औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th टॉपिक जो चल रहा है वो ट्रायंगल चल रहा है। तो आज हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। और आप देखो बुक में 8 हो गया 9, क्योंकि नया बुक है तो वो पुरानी थी तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूरी तरीके से आप देखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है a vertical pole of a length 6 meter casts a shadow। एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर। अ वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर कॉस्ट द शेडो। वो पोल एक है, इसकी जो शेडो पड़ रही है वो 6 मीटर कॉस्ट द शेडो। उसकी जो शेडो है कॉस्ट 6 मीटर कॉस्ट द शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें पहले अंडरस्टैंड करना है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ अ लेंथ 6 मीटर कितना है? वो बड़ा 6 मीटर। और वो इसकी जो शेडो आ रही है वो आ रही है 4 मीटर लॉन्ग। क्या? 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे आ रही है उसकी शेडो 4 मीटर। और एक और एट द सेम टाइम, उसी टाइम एक और टावर। क्या? एक और टावर जो कि 28 मीटर कॉस्ट शेडो 28 मीटर। क्या कर रहा है वो? 28 मीटर उसकी शेडो आ रही है, यानी कि 28 मीटर लॉन्ग। तो हमें क्या करना है इनमें? फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। अब हमें इस टावर की हाइट बतानी है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे गिवन। हमारे पास गिवन क्या है? पहले हम लिखेंगे हाइट। देखो बच्चों, पूरी तरीके से देखना। हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट क्या है? जो यहां पर है वो है इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है? इस पोल की लेंथ ऑफ अ शेडो क्या है? लेंथ ऑफ शेडो। लेंथ ऑफ शेडो इस पोल की, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द पोल वो कितना है? वो है इसकी इक्वल टू 4 मीटर आ रहे हैं ग्राउंड पे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? लेट द एंगल बी क्यू। लेट द एंगल बी क्यू। हमने फर्ज किया कि इसका जो एंगल है वो हमने क्यू के बराबर रखा है। ठीक है, तो अगर हमने क्यू के बराबर रखा है तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है? हम करेंगे tan, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, अगर हम tan लेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखो कि लेट द एंगल ऑफ क्यू, सॉरी, लेट द एंगल बी क्यू। तो दैट मीन्स यहां पर क्या आ गया? tan थीटा। ये जो है, या क्यू लिखो या थीटा लिखो, तो हम थीटा लिखेंगे। अगर थीटा भी लिखोगे या क्यों, तो यहां पर भी वही आएगा tan थीटा। वो है tan थीटा, आपको पता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या है? वो है हमारे पास, यहां पर आप देखो कि पहले इसकी हाइट, दैट मीन्स परपेंडिकुलर। इसकी पोल की हाइट क्या है? वो है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 6। और इसकी शेडो जो पड़ रही है वो तो हमारे पास बन गई ना यहां से। वो क्या बन गई? बेस। तो वो बेस बन गई हमारी यहाँ
इसके बेस है 4, ठीक है। तो यहां पर आप 2 2s are 4, 2 3s are 6, दैट मीन्स 3/2, 3/2। तो tan हमें निकला, tan थीटा हमें निकला 3/2। तो ये रखो फर्स्ट, ठीक है। ये पहले यहां पर आप देखो, यहां पर है हाइट ऑफ अ पोल, इसकी हाइट देखो ये 6 मीटर है, ये हो गया परपेंडिकुलर। और लेंथ इसकी जो है, यहां पर आप देखो लेंथ क्या है, इसकी लेंथ यहां से यहां तक वो कितना है 4, दैट मीन्स बेस। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस क्या होता है, वो होता है tan थीटा या tan, ठीक है। तो 3/2, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब हमारे पास दूसरे में गिवन क्या है, अब दूसरा ले लो, वही लिखेंगे लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द क्या है वो टावर, ऑफ द टावर कितना है, दैट मीन्स 28 मीटर, क्या है 28 मीटर, ठीक है। तो हम फर्ज करेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर बी, हम लिखेंगे ये किसके बराबर, ये लिखेंगे क्योंकि इसमें हमें पता नहीं है, इसमें हमें हाइट पता नहीं है दूसरे टावर में, तो हम लिखेंगे बी एक्स। दैट मीन्स ये भी आ गया tan, ये भी आ गया tan थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर हाइट क्या है, दैट मीन्स एक्स, और बेस है 28। तो ये हमारे पास रह गया tan थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 28, ये सेकंड, क्या है ये सेकंड। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है 3/2, सेकंड क्या है x/28, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, बाय क्रॉस, यहां पर लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले करो इसके साथ, ये हो गया 84, यहां पर आप देखो 84, ठीक है। एक मिनट, यहां पर आप देखो इक्वल टू 2x, ठीक है। इसके साथ, इसके साथ, ओके। अब ये लेंगे यहां 2x इज इक्वल टू 84, ठीक है। तो जो हमने लिया यहां पर 2x इज इक्वल टू 84, तो x इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाई 2, 2 1s are 2 4s are 8, 2 2s are 4, दैट मीन्स x हमें निकला 42, क्या निकला, x हमें निकला 42। तो ये जो x हमें 42 निकला, ये किसका है, ये हाइट ऑफ द x टावर, जो हमने x लिखा था लेट, उसकी जो x अब उस टावर की हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 42, वही लिखेंगे अब। Hence the height of the x जो हमने लिया था x tower is 42 meter. So hope you understand this question. Thank you very much.